किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश का जाना माना मेडिकल संस्थान, उसकी बीसी हैं सोनिया नित्यानंद। उनसे हम बात करेंगे और जो कुछ भी आजकल ये अफवाहों का, कार्रवाइयों का, गिरफ्तारियों का जो दौर चल रहा है उसको लेकर के हम मैडम से सवाल करेंगे। मैडम, पहले तो ये कि इस घटना की शुरुआत और हुई और उसके बाद से जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, इसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, पीसी केजीएमयू। तो हमारे यहाँ जो घटना हुई है, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि एक जूनियर रेजिडेंट फर्स्ट ईयर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में का रिलेशनशिप था एक जूनियर रेजिडेंट सेकेंड ईयर के लड़के के साथ। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था, और ये रिलेशनशिप उन लोग का जुलाई 2025 से चल रहा था। सितंबर में जो लड़की है उसको पता चला कि लड़के का पहला प्रीवियसली एक रिलेशनशिप में है, और शायद लड़की जिस रिलेशनशिप में है वो लड़की शायद उसकी वाइफ है, शादीशुदा है। तो वो फिर इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, बट लड़का उसके पीछे लगा रहा और कुछ ब्लैकमेल भी करता था उसकी कहता था मेरे पास तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं जो मैं वायरल कर दूँगा। तो ये सब चीज़ें लेके लड़की ने ओवरडोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स ली दिसंबर 17 को, और वो आके हमारे यहाँ इमरजेंसी ट्रॉमा में एडमिट हुई। हम लोग ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी, और लड़की गॉड्स ग्रेस कहते हैं कि ठीक हो गई, और एक दिन उसको रखा और 19 को डिस्चार्ज हो गई। उसने एक कंप्लेंट लिखी अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, इमोशनल हरासमेंट मुझे लिख के भेजी, जो मेरी मेज़ पे 22 की सुबह आई। चूँकि ये एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, तो मैंने तुरंत ही ये कंप्लेंट विशाखा कमेटी को रेफ़र कर दी, और कंसिडरिंग कि ये ग्रेव नेचर का कंप्लेंट था, तो लड़के को उसी दिन रात को सस्पेंड कर दिया केजीएमयू से, एंड विद द ऑर्डर्स कि वो केजीएमयू नहीं आ सकता एक्सेप्ट फॉर द इंक्वायरी। वो पहले दिन तो इंक्वायरी के लिए मौजूद था, क्योंकि जिस दिन कंप्लेंट आई है 22 को, उसी दिन विशाखा कमेटी की पहली मीटिंग 22 को 2 बजे से 6 बजे हुई, और जो भी उससे बोलना था उसने विशाखा कमेटी के सामने बोला। अगले दिन 23 को लड़की ने एफआईआर भी कर दी, और एफआईआर मेनली धर्मांतरण के विषय पे और हरासमेंट के विषय पे। लव जिहाद या धर्मांतरण, हमारा तो वो उचित रहेगा बोलना है। उसने एफआईआर कर दी। हम लोग को चूँकि केवल जो कंप्लेंट में हमें लिख के भेजा था वो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड था, कोई कन्वर्जन वाली बात नहीं करी थी उसने अपने कंप्लेंट में। तो हम लोग की पूरी विशाखा कमेटी ऑलमोस्ट हर दिन बैठी, और उसका नतीजा मेरे ऑफिस में 8 की दोपहर को आ गया, और लड़का दोषी पाया गया। तो उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया कि लड़के को यहाँ से डिसमिस करना है, एक्सपेल करना है केजीएमयू से। आपकी तरफ से पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन असल सवाल ये है कि इसमें महिला आयोग की भी एंट्री हो गई इस मामले में, और आपने भी एक तहरीर दे रखी है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, तो हम लोग का तो हम देखिए 15 दिन बिल्कुल चुप बैठे, जब तक विशाखा की रिपोर्ट नहीं आई हम लोग बिल्कुल शांत बैठे। कोई मीडिया में हमने अपनी तरफ से कोई भी मीडिया न्यूज़ नहीं दी, बिकॉज हम लोग एक डिग्निफाइड डिसेंट तरीके से काम करना चाहते कि एक बारी लड़का दोषी पाए तब हम इसको पब्लिकली डिक्लेयर करें और कठोर से कठोर एक्शन लें। जो मैंने 8 की नाइट तय कर लिया कि इसको अपने संस्थान से एक्सपेल करना है, और ये बहुत ही कठोर डिसीजन था, बट उसका काम भी सही नहीं था, एकदम गिल्टी पाया गया था। तो हम लोग की तरफ से तो इतना सीमित था। बाकी एफआईआर चल रही है, जिसमें मैंने बताया कि 2 सेक्शंस में कंप्लेंट हुआ है, क्योंकि हमें भी कॉपी मिली है, एक हरासमेंट में और एक धर्मांतरण के इशू में। जहाँ तक एक कमेटी और हमने बनाई जो 7 मेंबर कमेटी थी, बिकॉज इतना मीडिया में धर्मांतरण, रेडिकलाइजेशन, मेनली रेडिकलाइजेशन लेके आने लगा मीडिया में, और
लोग हमको रिप्रेजेंटेशन देने लगे कि शायद यहाँ पे ये चीज़ एक बड़े स्केल पे हो रही है, तो मैंने एक 7 मेंबर कमेटी बनाई जिसमें काफ़ी हाई लेवल की कमेटी है, और इसमें एक मैंने बाहर के भी सदस्य रखे। भावेश सिंह जी जो एक्स डीजीपी है उत्तर प्रदेश की, और उनको इस काम में बहुत एक्सपीरियंस भी है, उनको भी रखा। वो कमेटी भी कई बार मिली, पर तब तक ये हम लोग के सामने आया कि एक एसटीएफ भी इस पे इंक्वायरी कर रही है कि ऐसा तो नहीं लखनऊ क्या यूपी में कोई ऐसा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है जो जिसमें केजेएमयू भी शामिल है और भी संस्थान भी शामिल हैं, जो ये धर्मांतरण पे और इस टाइप का कोई ग्रुप तो नहीं है। तो जब हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई तो हम लोग ने फिर इस कमेटी को बंद करके पूरा ही सब कुछ एसटीएफ को दे दिया कि अब एसटीएफ के बाद जब से जांच आई है तब से एसटीएफ ने कोई पूछताछ संस्थान के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी से? देखिए, एसटीएफ तो अपना गुप्त करती है इंक्वायरी। मेरे पास आई थी और उन्होंने 2 दफ़ा, मतलब एक बार ही आई थी और उन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो मैंने उनको हैंड ओवर करे। एक दफ़ा और उन्होंने कहा कि हमें व्हाट्सएप पे कि हमें ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मैंने उनको सबमिट कर दिए। तो मेरे पास तो केवल डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी, जिसके लिए हमने उनको विदिन 24 आवर्स सारे सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट्स। बाकी वो किस किस से मिल रही हैं, क्या इंक्वायरी कर रही है, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। बट ये मुझे मालूम है कि एसटीएफ बहुत मजबूत तरीके से अपना काम करेगी। उनके पास टूल्स हैं, वो जानती है कि किसको कैसे इंक्वायरी करनी है, तो वो पूरा एसटीएफ के अंडर है। कल आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आदेश दिया गया है कि परिसर में 8 मज़ारें हैं, उनको 15 दिन में हटा दिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि इस गहमा गहमी के बीच में, इस मामले के सामने आने के बीच में एकदम से इस तरीके का फैसला कोई ठोस नजर? नहीं, ये फैसला आज का नहीं है, ये करीबन 2 साल से चल रहा है। जितना भी, जब मैंने केजीएमयू ज्वाइन करा था 2023 में, ये मेरे सामने एक को नहीं कई बार रखा गया कि यहाँ पर काफ़ी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं जगह जगहों पे। तो पिछली बार हटवाया भी था आपने? हाँ, तो पहले तो जो इलीगल ऑप्थेल्मोलॉजी जो आई डिपार्टमेंट है, उसके पीछे काफ़ी बड़ी ज़मीन पे करीबन 300-400 इलीगल एनक्रोचमेंट्स थे। पूरा लॉ फॉलो करते हुए हमने अपने लीगल एडवाइज़र से पूरी राय लेके स्टेप्स सारे फॉलो करे। उस समय डीएम साहब से भी हम लोग ने एक गाइडेंस ली, और वो हम लोग ने सारे के सारे वो 400 के करीबन इलीगल इंक्रोचमेंट्स थे वो हटाए। तो ये उसके बाद 2 और ऐसे काम करे हैं। एक हमारी न्यू सर्जरी बिल्डिंग बन रही है, आपने देखा होगा, यहाँ पे पीछे माइक्रोबायोलॉजी के पीछे बन रही है, शताब्दी के दोनों हॉस्पिटल्स के पीछे बन रही है। वहाँ भी एक इलीगल मज़ार थी, उसको हम लोग ने वहाँ से हटाया, बिकॉज वो तो 300 करोड़ की वहाँ बिल्डिंग बननी थी। और ऐसे जो हमारी जगत नारायण रोड पे निःशुल्क हमें ज़मीन दी है यूपी गवर्नमेंट ने, वहाँ भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स थे, वो भी हमने, वहाँ तो करीबन 400-500 थे, उनको भी हटाया है। तो ये प्रतिक्रिया 1.5-2 साल से चल रही है। तो ये कहना कि ये आज शुरू हुई है, ये गलत है। हाँ, कुछ गति में कमी आई थी, बिकॉज बीच में और चीज़ें, यही इंसिडेंस हो गया तो कुछ गति में कमी आई थी। और ये भी नहीं है कि हमें 15 दिन में इनको हटाना है। अभी तो हमने नोटिसेस लगाए हैं, जो देखिए, जो हमारे पास कागज़ मौजूद थे, उनके बस पे तो हमें जो हटाने थे हमने हटा दिए। अब हमने इन लोग को चांस दिया है कि अगर आप लोग जो अब बच्ची हैं कि आपके पास कोई कागज़ हैं, वो आप 15 दिन के अंदर सबमिट करिए। उन कागज़ को एग्जामिन करके ही हम नेक्स्ट स्टेप लें। मैडम, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उसके बाद इस तरीके की घटना में सोशल मीडिया पर लगातार ट्रैक हो रहा है और कहीं ना कहीं केजीएमसी प्रशासन को दोषी बताया जा रहा है। तमाम ट्वीट, तमाम खबरें, वो सही कोई झूठी, वो तो जांच का विषय है। तो क्या इसका किसी तरीके का आप प्रशासन पर कोई दबाव, कोई एप्लीकेशन देंगे आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं।
और कुछ मैंने टफ डिसीजंस लिए हैं, ये भी मैं कहती हूँ, जैसे कुछ मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी कुछ बहुत टफ डिसीजंस लिए हैं जो शायद प्रीवियस वीसीज ने नहीं लिए हैं। तो कहीं ना कहीं तो जहाँ पे जिसके अगेंस्ट डिसीजन लिया जाता है वो कहीं ना कहीं रिएक्ट तो ज़रूर करता है। तो हो सकता है ये उसका एक बैकलैश हो, बट मैं ये भी कहना चाहूँगी, बिकॉज मैं बहुत इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हूँ कि केजीएमयू के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं, स्टाफ है, चाहे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का हो, चाहे नर्सेज एसोसिएशन हो, चाहे रेजिडेंट्स एसोसिएशन हो या टीचर्स एसोसिएशन हो, इन लोगों में कोई एजिटेशन नहीं है। ये मेरे साथ खड़े हुए हैं और इन लोग को बल्कि बहुत बुरा लगा है कि ऐसे बाहर के लोग इंटरफियर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं केजीएमयू। अच्छा मैडम, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछेंगे कि जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, नो डाउट। आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, जो स्टाफ है यहाँ का कर्मचारी है, यहाँ का अधिकारी है, यहाँ का स्टूडेंट है, वो किसी ट्रैप में ना फंसे, कोई ट्रैप में ना फंसा पाए, उसके लिए कोई आप निगरानी समिति कुछ ऐसा जो आगे से इस तरीके की घटना ना हो। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताएं कि अब देखिए एसटीएफ क्या निकालता है वो तो अलग बात है, पर ये प्रशासन के लेवल से हाँ, ये रिलेशनशिप था एक एडल्ट लड़की और एक एडल्ट लड़के के बीच में। ये भी चीज़ है कि दोनों को यहाँ हॉस्टल रूम एलोकेटेड था, पर दोनों बाहर कमरा लेके रह रहे थे। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप थी जो इनिशियली 2-3 महीने म्यूचुअल कंसेंट पे थी। तो ये जब दो एडल्ट्स के बीच रिलेशनशिप होती है, इसके लिए हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। ये तो जब उसने रिपोर्ट करा, जब उस पर फोर्सिबली रिलेशनशिप की जा रही थी, तब उसने हम लोग के संज्ञान में लाया। पर हमारे यहाँ एक एक्टिव विशाखा कमेटी है जिसका टर्म 3 साल का होता है और ये लगभग 2 साल पहले बनाई गई है। तो ये ऑलरेडी है, इसीलिए जब ये मामला आया उसी दिन रेफ़र हो गया विशाखा कमेटी को। और हम लोग एक और चीज़ ज़रूर कोशिश में है कि अपनी गर्ल स्टूडेंट्स को भी हम थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें कि सोच समझ के किसी रिलेशनशिप में जाए। ठीक है, एडल्ट्स हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते, समझा ज़रूर सकते हैं। और एक स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक स्पेशल ग्रीवांस पोर्टल भी बना रहे हैं जो डेली चेक करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो वो डायरेक्टली हमारे तक रीच कर सके। तो ऐसी चीज़ें हम लोग ज़रूर कोशिश में हैं। और हॉस्टल रूम्स हम लोग एलोकेट करते हैं, बट अगर बच्चे नहीं रहते वो भी हमारे हाथ के बाहर की चीज़ होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी एजेंसी में आगे इस तरह की घटना ना हो। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वीसी, जिनका कहना है कि जो घटना हुई है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए हम निगरानी समिति जैसा कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। जो भी छात्राएं हैं वो अपनी शिकायत एक कमेटी के सामने रख सकें और उस पर तत्काल मौके पर कार्रवाई हो सके। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।